अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू टू एके फिजिक्स। मैं हूं अवैस खान और आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 में हम पढ़ेंगे बिलियन जोन के बारे में कि बिलियन जोन है क्या चीज, इसको हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे और फर्स्ट बिलियन जोन क्या है, सेकंड बिलियन जोन क्या है, थर्ड बिलियन जोन क्या है, उसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ब्रेक प्लेन, जो बिलियन जोन में ब्रेक प्लेन होता है, ब्रेक प्लेन क्या चीज है। अच्छा, इन चीजों पे आने से पहले सबसे पहले तो आप पिछली जो वीडियोस थी मेरी इवोर्ड्स कंस्ट्रक्शन के बारे में और इसके अलावा वेगनर स्ट्रीट सेल के बारे में जो पिछली वीडियो थी वो देख ले। अगर कोई नहीं देखना चाहता तो यहाँ पर मैं ब्रीफली उसकी इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। अगर किसी ने देखी है वो वीडियो सो दे कैन एस्केप दैट। अच्छा, फर्स्ट नंबर वेगनर स्ट्रीट सेल क्या चीज है। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिए, दिस वन लाइक दिस। सो और यहां पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया ये। सो वेगनेट स्टेट सेल बेसिकली क्या है। वेगनेट स्टेट सेल इज द रीजन और स्पेस और एरिया, वो स्पेस, वो रीजन जो इस पॉइंट के जितना नजदीक हो उतना दूसरे किसी पॉइंट के ना हो। इसको हम क्या कहते हैं, वेगनेट स्टेट सेल कहते हैं। ठीक है, सिंपल, यानी वो एरिया, वो रीजन या वो स्पेस जो कि इस पॉइंट के जितना नजदीक हो और दूसरे किसी पॉइंट के उतना नजदीक नहीं होगा। उस रीजन, उस स्पेस, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, वेगनेट स्ट्रीट सेल कहते हैं। सिंपली फॉर एग्जांपल हम अब वेगनेट स्ट्रीट सेल के जो एरिया है वो हम कैसे बनाएंगे, इस तरह करेंगे। इस पॉइंट्स को जो भी आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं इसको इस पॉइंट से कंबाइन करेंगे लाइक दिस। ओके, अब इस तरह करेंगे। जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं इससे मैंने एक लाइन ड्रा की, इन लाइन को हम बाइसेक्ट करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, दिस, दिस। एक्चुअली मेरा ड्रा तो नहीं हो रहा, फिर भी हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आपको ये एक एरिया नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये आपको एक एरिया नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, हमने क्या किया, इस पॉइंट्स को तमाम पॉइंट्स के साथ कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद हमने इनको बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट करने के बाद एक्चुअली तो ड्राने में कुछ मिस्टेक्स होंगी क्योंकि ये मैंने कोई रूलर या फुट से ड्राने की, सो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होंगे। अगर आप रूलर फुट से ड्रा करेंगे तो एक्चुअली ठीक आएगा। ठीक है, यानी इसको हमने बाइसेक्ट किया। तो बाइसेक्ट करने के बाद वो रीजन जो इस पॉइंट को जितना नजदीक है उतना किसी और पॉइंट को नहीं है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, वेगनर स्ट्रीट सेल कहते हैं। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं इवोल्व्स कंस्ट्रक्शन के बारे में कि इवोल्व्स क्या चीज है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या चीज है। ठीक है, इवोल्व्स कंस्ट्रक्शन, एक मिनट डस्टर का, इवोल्व्स कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इवोल्व्स कंस्ट्रक्शन क्या चीज है। हम सबसे पहले कुछ आर्बिट्री रिलेटेड पॉइंट्स ले लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहां पर करता हूं, लाइक फॉर एग्जांपल दिस वन, दिस वन, दिस वन। अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी है इवोल्व्स कंस्ट्रक्शन के बारे में, सो अगर वो एस्केप करना चाहते हैं सो दे कैन एस्केप। ओके, अपना टाइम ना जाया करने हुए। अच्छा, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, एक ऑर्बिटरी, उसमें मैंने कहा था कि ऑर्बिटरी पॉइंट लूंगा। एक ऑर्बिटरी पॉइंट को मैंने ए नाम दिया। ठीक है, इससे एक लाइन ड्रा करूंगा टू द अदर रेसिप्रोकल वेक्टर। ठीक है, अब सॉरी रेसिप्रोकल पॉइंट्स, अब रेसिप्रोकल पॉइंट्स की जो हमने लाइन ड्रा की उसकी लेंथ कितनी होगी, 1 लैम्डा होगी, ना 1 लैम्डा से ज्यादा होगी, ना 1 लैम्डा से कम होगी। अब इस जो मैंने रेडियस यहां पर निकाला है, इस रेडियस को निकालते हुए, यानी इस रेडियस को आगे बढ़ाते हुए हम एक सर्कल ड्रा करेंगे जिसकी रेडियस कितनी होगी, 1 लैम्डा होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्चुअली तो ये सर्कल में ड्राइंग थोड़ी कमजोर है, सो लाइक दिस। ठीक है, अब इस पॉइंट्स को यहां पर ड्रा करता हूं ताकि थोड़ी समझ अच्छे से आए। लाइक एक पॉइंट यहां पर है, इस तरह एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां। ठीक है, इस रेडियस को तहत रखते हुए हमने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किया जो कुछ रेसिप्रोकल पॉइंट्स को टच करता है कुछ। अब ये जो सर्कल जिस जिस रेसिप्रोकल पॉइंट को टच कर रहा है उस रेसिप्रोकल पॉइंट्स पे क्या होगी, डाइफ्रैक्शन होगी, यानी ब्रेक लॉ की जो कंडीशन होगी वो यहां पर एप्लीकेबल होगी। इस पॉइंट्स पर क्या होगी, उन्हीं पॉइंट्स पर जो पॉइंट्स पर ये सर्कल टच हो रहा है, यानी सर्कल जा रहा है इस पॉइंट पर टच हो रहा है, सो यहां पर क्या होगी, डाइफ्रैक्शन होगी। इस पॉइंट पर टच कर रहा है, यहां पर डाइफ्रैक्शन होगी। इस पर नहीं कर रहा है, यहां पर डाइफ्रैक्शन नहीं होगी। सो ऑल दीज पॉइंट्स वेयर द सर्कल कैन टच, here will be what, here will be diffraction occur, वहां पर क्या होगी, डायफ्रेक्शन अकर होगी। ठीक है,
अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इस पॉइंट से एक और वेक्टर ड्रा किया फ्रॉम हियर टू हियर। अब ये जो रेडियस है ये और ये क्या होगी, ये सेम होगी, बिकॉज ये रेडियस है, सर्कल की रेडियस से क्या होती है, वो सेम होती है। ठीक है, अब यहां से मैं एक रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर ड्रा करूंगा टुवर्ड दिस। ठीक है, ये क्या है, ये जो वेक्टर मैंने ड्रा किया इसको हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे है, उसे हम के से डिनोट करते हैं। ये डायफ्रेक्टेड है या स्कैटर है, इसे हम के डैश से डिनोट करते हैं। अब जी जो था वो हमारे पास क्या था, दैट इज द व्हाट, दैट इज द रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर जो हमारे पास बराबर था, हमने इसकी वैल्यू निकाली थी एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार। ओके, इसकी वैल्यू हमने इसकी निकाली थी, ये हमारे पास रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर है। अब ये जो रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर आपको नजर आ रहा है, इसका हम परपेंडिकुलर निकाल लें। ठीक है, यहां पर तो ओवर्स कंस्ट्रक्शन इतनी बात थी। ठीक है, इसका मैंने मैथमेटिकल फॉर्म किया था, उसकी लास्ट जो वैल्यू थी यानी रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर में हमने जो ब्रेग्स लॉ जो थी वेक्टर फॉर्म में हम किस तरह लिखते हैं, वो इस तरह लिखते हैं 2kg प्लस g विच इज इक्वल टू 0। इसको हमने डिराइव किया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो ये थी ओवर्स कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब ये पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में जो आपको लाइन नजर आ रही है, इसको हम बाइसेक्ट कर दें, यानी इसका परपेंडिकुलर निकालें, इसके ऊपर परपेंडिकुलर रखिए। सो दिस परपेंडिकुलर लाइक दिस परपेंडिकुलर लाइन, यहां पर हम लाइन कहेंगे बिकॉज दिस इज अ सर्कल, यानी 2 डायमेंशन में है। 2 डायमेंशन, यहां पर 2 डायमेंशन, तो हम लाइन कहेंगे। अगर ये 3 डायमेंशन होता तो ये प्लेन है, एक्चुअली में ये प्लेन है, अगर मगर हम यहां पर स्फीयर ड्रा नहीं कर सकते, इसीलिए मैं इसको क्या कह रहा हूं, लाइन कह रहा हूं। ठीक है, अब ये लाइन हम जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इधर इसको टू द नॉर्मल टू द दिस वेक्टर, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज ब्रैग प्लेन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ब्रैग प्लेन कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली में मैंने पहले कहा कि ये क्या है, प्लेन है, लेकिन यहां पर हम लाइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सर्कल है, 2 डायमेंशन है, इसे हम लाइन कह रहे हैं। ठीक है, ये जो आपको प्लेन या लाइन नजर आ रही है, दिस प्लेन इज नोन एज व्हाट, दिस प्लेन नोन एज ब्रैग प्लेन। यानी 2 पॉइंट्स अगर हम वर्ड कंस्ट्रक्ट करें, इस सारे एरिया को आप इमेजिन कीजिए कि ये नहीं है, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स हैं। तो इस 2 पॉइंट्स के मैंने ये वेक्टर को हमने बाइसेक्ट किया, और बाइसेक्ट करने के बाद जो भी ये आपको प्लेन नजर आ रहा है, इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, इसको हम ब्रैग प्लेन कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस वेक्टर को इस पॉइंट से कंबाइन करूं और कहूं इसको परपेंडिकुलर ड्रा करूं, सो ये ब्रैग प्लेन है, नो, व्हाई नो, बिकॉज ये सर्कल इस पॉइंट को टच नहीं कर रहा, सो यहां पर डायफ्रेक्शन अकर ही नहीं होगी। ठीक है, डायफ्रेक्शन कहां करोगी, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, क्योंकि सर्कल यहां पर टच कर रहा है। ठीक है, इवोल्व कंस्ट्रक्शन में हमने पढ़ा था। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड ब्रैग प्लेन। ठीक है, अब हम आते हैं ब्रिलियंट जोन की तरफ कि ब्रिलियंट जोन क्या चीज है। ये थी कुछ प्रीवियस, अभी तक ब्रिलियंट जो जोन है उसका टॉपिक हमने शुरू नहीं किया, ये पिछली टॉपिक जिसका मैंने ब्रीफली आपको इंट्रोडक्शन दिया ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब यहां पर हम करते हैं कुछ पॉइंट्स ड्रा। ठीक है, अब हम फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, सेकंड ब्रिलियंट जोन, थर्ड ब्रिलियंट जोन निकालेंगे। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, फोर्थ वन दिस। ठीक है, अब ये पॉइंट लिया। अब यहां पर मैंने एक ये स्पेसिफिक, अब आपको बता लें कि मैंने विग्नर सीड सेल और इवोल्व कंस्ट्रक्शन की बात है क्यों की। ठीक है, अब यहां इस पॉइंट को मैं आर्बिट्री पॉइंट को कंसीडर किया, सब लाइन को इसकी तरफ कंबाइन कर देता हूं। ठीक है, अब ये जो भी आपको लाइंस नजर आ रही हैं, ठीक है, इस लाइंस का मैं क्या करूंगा, इस लाइंस का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करूंगा। ठीक है, इसको परपेंडिकुलरली मैं क्या करूंगा, बाइसेक्ट करूंगा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट यहां से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, सो किसका, इधर से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इस लाइन का ये आया, इस वाली लाइन का ये आया। ठीक है, इस लाइन का हो गया। अब ये वाली लाइन, पहले ये स्क्वायर वाली लाइन तमाम खत्म कर देते हैं, ये वाली लाइन का बाइसेक्ट, ये लाइन देखें, ये वाली लाइन इस लाइन की बाइसेक्ट हुई, ये वाली लाइन इस लाइन की हुई, ये वाली लाइन इस लाइन की। अब इस लाइन, ये वाली आपको लाइन नजर है, इसके लिए ये हो गया। ठीक है, अब ये वाली लाइन रहेगी, इस लाइन के लिए हम बाइसेक्ट इस तरह कर देते हैं। ठीक है, ये वाली जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये मैं पहले फर्स्ट के लिए कर देता हूं, फिर सेकंड के लिए। ठीक है, और अब कौन सी लाइन रहेगी, ये वाली लाइन रहेगी। ठीक है, अब ये वाली लाइन रहेगी। ठीक है, ये एक्चुअली में ड्रा तो नहीं हो रहा, मैं बार बार इसको ड्रा करूंगा तो आपको समझ अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो एरिया है, मैं इसको, ये जो लाइन्स आपको नजर आ रही है, इसको मैं मिटा देता हूं।
You will neglect here. ठीक है, अब ये जो पॉइंट नजर आ रहा है, इस पॉइंट्स के इर्द गिर्द जो भी एरिया, यानी ये हमने एक प्लेन कंसीडर किया, दिस इज ब्लैक प्लेन, दिस इज सेकंड ब्लैक प्लेन, दिस इज थर्ड ब्लैक प्लेन, दिस इज फोर्थ ब्लैक प्लेन, ठीक है। मगर ये एक्चुअली में फर्स्ट ही, अगर मैं इस तरफ से आऊं, ये इसके लिए क्या है, फर्स्ट ब्लैक प्लेन है। अगर इस तरफ से इस तरफ जाऊं, ये इसके लिए क्या है, फर्स्ट ब्लैक प्लेन, सॉरी ब्लैक प्लेन है, ठीक है। अगर इस पॉइंट से इस तरफ आऊं तो ये इसके लिए फर्स्ट ब्लैक प्लेन है, अगर नीचे आऊं ये इसके लिए सो वो, अगर मैं इस पॉइंट से निकलूं और वो एरिया, यानी मैं फर्स्ट पॉइंट को पार ना करते हुए, यानी अगर मैं इस पॉइंट से निकला और इस फर्स्ट ब्लैक प्लेन को पार ना करूं, वहां तक का जो एरिया है, अगर इससे निकला यहां तक का, अगर इससे निकला यहां तक का और इससे निकला यहां तक का, यानी मैं इस ऑर्बिटरी पॉइंट से निकलूं और फर्स्ट जो ब्लैक प्लेन है उसको पार ना करूं, हर चारों तरफ से जो फर्स्ट ब्लैक प्लेन मुझे आ रहे हैं रास्ते में, उसको मैं पार ना करूं, और वहां तक का जो एरिया और वो रीजन है उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट बेलियन जोन। समझ आ गई, यानी वो एरिया जो मैं उस पॉइंट से निकलूं और फर्स्ट जो ब्लैक प्लेन है उस ब्लैक प्लेन को क्रॉस ना करूं, और उस ब्लैक प्लेन का जितना भी वो हिस्सा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट बिलियन जोन, ठीक है। अब मैं सेकंड बिलियन जोन कंस्ट्रक्ट करता हूं, ठीक है। नाउ अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं सेकंड बिलियन जोन। मैंने यहां पर कुछ लेटेस्ट पॉइंट्स, रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट्स लिए। वी सिलेक्ट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट लाइक दिस, इस आर्बिट्रेरी पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया। अब हम सेकंड बिलियन जोन ड्रा करते हैं, उसके बाद हम थर्ड ड्रा करेंगे, दिस वन लाइक दिस। फर्स्ट बिलियन जोन को मैं क्या करूंगा, ब्लैक से ड्रा करूंगा, सेकंड को मैं क्या रेड से ड्रा करूंगा ताकि आपको नजर आए, ठीक है। ये मैंने लाइंस इसको ड्रा की। अब सबसे पहले ये जो आसानी के लिए, पहले ये जो प्लेन आपको नजर आ रहे हैं, यानी जो एक्स एक्सिस में जो लाइन होती है और वाई एक्सिस में जो लाइन होती है, इनको सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। सो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कहां आएगा, इस वाले का ये आया, अब इसका ये आया, और अब ये वाले का पॉइंट, अब इस वाले पॉइंट का, ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रा की परपेंडिकुलर, पहले इनको ड्रा करते हैं, ठीक है। इसका आएगा ये वाला, अब ये वाली लाइन का इसका आएगा ये वाला, ठीक है। अब आपको ये जो अंदरूनी नजर आ रहा है, ये रीजन नजर आ रहा है स्क्वायर के दरमियान, ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट बिलियन जोन है। ये जो एरिया, ये रीजन है, ये क्या है, फर्स्ट बिलियन जोन है, सिंपल, ठीक है। अब हम ड्रा करेंगे क्या, सेकंड बिलियन जोन। सेकंड बिलियन जोन के लिए देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, अभी हम ये मैंने सबसे पहले स्क्वायर के लिए ड्रा की, यानी प्लेन्स जो है उसके लिए ड्रा की। अब मैं ये जो ये वाले, यानी एक्स एक्सिस में जो लाइंस थी और वाई एक्सिस में जो लाइंस थी, उनके लिए तो मैंने बाइसेक्ट ड्रा की। अब ये जो लाइंस है, ये वाली, यानी ये जो परपेंडिकुलर नहीं है, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में नहीं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसका बाइसेक्ट ड्रा करते हैं। तो देखिए इस लाइन का बाइसेक्ट कहां पर आएगा, ये इस लाइन का यहां पर, सो देखिए यहां ये, ठीक है, ये इस वाली लाइन का हो गया। अब इस वाली लाइन का क्या आएगा, ये वाली जो आपको लाइन नजर आ रही है, इसका आएगा ये वाला रीजन। अब इस वाली लाइन का क्या आएगा, इस वाली लाइन का ये वाला, इसका बाइसेक्ट आएगा ये पॉइंट, ठीक है। यानी ये इसको बाइसेक्ट का, इसका परपेंडिकुलर ये वाला, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है ये वाला, इसका है, और ये वाला इसका है। अब लास्ट वन कौन सी रहेगी, ये वाली रहेगी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रा करते हैं, सो ये आएगा इस तरह। सो अब हम अंदरूनी जो आपको लाइनें नजर आ रही हैं उनको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, ताकि आपको समझ अच्छे से आए। सो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इर्द गिर्द वो प्लेन, यानी फर्स्ट प्लेन को अगर हम क्रॉस ना करें और आगे ना जाएं, सो उसके पीछे का जो एरिया, यानी ये फर्स्ट ब्लैक प्लेन है, ये वाला, ये जो आ रहे हैं ये सब फर्स्ट ब्लैक प्लेन है इसके लिए, ठीक है। सो यहां तक का जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये एरिया क्या है, यस, फर्स्ट बिलियन जोन, ओके। अब ये फर्स्ट बिलियन जोन क्रॉस कर लिया हमने। अगर फर्स्ट बिलियन जोन क्रॉस करके फर्स्ट बिलियन जोन क्रॉस करके उससे लेकर, यानी वो बाउंड्री हुई, उससे लेकर अगर हम सेकंड बिलियन जोन की बाउंड्री तक जो एरिया है, यानी उसको क्रॉस नहीं करेंगे, उस तक का जो एरिया, फर्स्ट बिलियन जोन क्रॉस हो गई, इससे लेकर सेकंड बिलियन जोन का जो एरिया है, यानी ये फर्स्ट हो गई, इसके लिए ये सेकंड है, ठीक है। तो ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, इसको क्रॉस नहीं करेंगे, इसकी बाउंड्री तक का जो एरिया है, या रीजन जो है, या स्पेस जो है, आप जो भी कह दें, ये वाला एरिया, ये वाला रीजन, ये क्या है,
यस, सेकंड बेरिलियन जोन है। ठीक है, यानी ये जो फर्स्ट बिलियन जोन को, फर्स्ट ब्लैक प्लेन को अगर हमने क्रॉस ना किया और उस तक का जो एरिया है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट बिलियन जोन है। अगर फर्स्ट को क्रॉस करें, सेकंड फर्स्ट को क्रॉस करके सेकंड तक का जो एरिया है, ठीक है, या जो रीजन है वो हमारे पास क्या है, सेकंड बिलियन जोन है। ठीक है, इसी तरह थर्ड, इस तरह फोर्थ। अब हम इस तरह करते हैं, थर्ड के लिए ओनली ड्रा करते हैं, फोर्थ और फिफ्थ के लिए, क्योंकि उसके लिए लाइंस निकालना फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। थर्ड के लिए हम ड्रा कर देते हैं। ठीक है, आगे फिर नहीं कर सकते। ओके जी, अब इस तरह करते हैं, हम थर्ड बिलियन जोन कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिए, लेट्स कंसीडर एन आर्बिट्रेरी पॉइंट लाइक दिस। अब यहां पर मैं सारी लाइंस को ड्रा तो नहीं कर सकता क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगी, लेकिन आप समझ सकते हैं ये पॉइंट मैंने कंसीडर किया। सो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, इसको मैंने इसके साथ कंबाइन किया, ये लाइन इसके साथ कंबाइन की, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या आएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ये आएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट का ये देखिए, इस पॉइंट ये ऑर्बिटल पॉइंट मैंने कंसीडर, इसका क्या आएगा, ये आएगा। ओके, इसका और इसका क्या आएगा, इसका आएगा ये वाला एरिया। अच्छा, इसका और इसका क्या आएगा, ये वाला। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर। अब इसका और इसका क्या आएगा, इसका और इसका आएगा ये गया। अच्छा, अब इसका और इसका क्या आएगा, ये इस पॉइंट पे इसका भी कनेक्ट करना, तो इसका आएगा ये पॉइंट हम बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। और नाउ अब इसका और इसका, ठीक है, अब इसका और इसका ये रहेगा। ठीक है, अब देखिए, इमेजिन कीजिए, अब इस पॉइंट को, ये पॉइंट हो गए, ये वाले पॉइंट्स हो गए। ठीक है, यानी ये पॉइंट इसका, ये जो नजदीक इसके पहले जो पॉइंट्स है वो सब हो गए। अब ये पॉइंट अगर मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करूंगा, लाइक फॉर एग्जांपल इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा, इसका बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या आएगा, ये आएगा। लाइन को मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ठीक है, अब इसको और इसको कनेक्ट करते हैं, ये तो इसका ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, इसको मैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे आएगा, ये आएगा। मैं लाइन को मिटा देता हूं ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इस पॉइंट को, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को कंसीडर करो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या आएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट आएगा ये वाली लाइन। इसी तरह इस पॉइंट को, सॉरी, इस पॉइंट को कंसीडर करो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या आएगा, ये वाला रीजन आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इस तरह करते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये वाला, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कहां आएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट आएगा ये। ठीक है, इसी तरह इसका और इसका, सो दिस वन, इसी तरह इसका और इसका, सो दिस वन। ठीक है, इसी तरह ये पॉइंट है इसका और इसका, सो हियर। मैं इस तरह करता हूं, फर्स्ट वन जो बिलियन जोन है उसको रेड से कलर ड्रा करता हूं। फर्स्ट वन बिलियन जोन को आपको पता होगा ये वाला है। ठीक है, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज फर्स्ट बिलियन जोन, यानी हमने पॉइंट से गए, फर्स्ट प्लेन हमने पार नहीं किया। ठीक है, उस फर्स्ट प्लेन को पार करने से पहले जो एरिया आपको नजर आ रहा है, जो रीजन नजर आ रहा है, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज फर्स्ट बिलियन जोन। ठीक है, अब मैंने इस तरह किया, फर्स्ट वन को क्रॉस किया लेकिन सेकंड वन क्रॉस नहीं किया, सो ये वाला रीजन है। ठीक है, ये जो आपको एरिया नजर है, ये वाला। ठीक है, फर्स्ट बिलियन को हमने, बिलियन नहीं, फर्स्ट ब्लैक प्लेन को हमने पार नहीं किया और फर्स्ट बिलियन के सेकंड को पार नहीं किया। ठीक है, सो वो जो रीजन है वो ये वाला है, ये क्या है, सेकंड बिलियन जोन है। ठीक है, ओके, ये हो गया सेकंड बिलियन जोन। अब थर्ड वन मैं फिर से रेड से कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। अब मैंने थर्ड वन को, यानी फर्स्ट को इस पॉइंट से फर्स्ट तक गया लेकिन फर्स्ट को पार नहीं किया, ये जो रीजन है फर्स्ट बिलियन जोन है। सेकंड का जो है वो हमने फर्स्ट को पार किया, सेकंड को पार नहीं किया। अब थर्ड वन यहां से मैं निकला, तो ये जो थर्ड वन आपको नजर आ रहा है रीजन, यानी फर्स्ट को पार किया, सेकंड को पार किया लेकिन थर्ड को पार नहीं किया, ये रीजन। फर्स्ट को पार किया, सेकंड को पार किया, थर्ड को पार नहीं किया, सो ये रीजन। ठीक है, फर्स्ट को पार किया, फर्स्ट दिस वन को पार किया, सेकंड को पार नहीं किया, थर्ड वन ये वाला रीजन है। ठीक है, फर्स्ट वन, ये सेकंड वन, ये थर्ड वन। ओके, इसी तरह फर्स्ट सेकंड, ये वाला भी थर्ड वन। इसी तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड वन, इसी तरह फर्स्ट सेकंड, और ये क्या है, थर्ड वन। इसी तरह फर्स्ट सेकंड, ये थोड़ा छोटा, यहां पर ये पॉइंट्स थोड़े छोटे आ रहे हैं, यहां पर भी है फर्स्ट
सेकंड ये वाला है और थर्ड ये वाला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाला। ये जो आपको रीजन नजर आ रही है, यानी ये रेड वाला, फर्स्ट रेड वाला क्या है, ये फर्स्ट बिलियन जोन है, सेकंड वाला सेकंड बिलियन जोन है, और ये जो थर्ड आपको रीजन नजर आ रहा है ये क्या है, थर्ड बिलियन जोन है। मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट बिलियन जोन कंस्ट्रक्ट करना चाहें मैथमेटिकली, सो अगर आप कहें सो वो क्या है, यानी फर्स्ट को हमने क्रॉस नहीं करना, उससे पहले का जो एरिया है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट बिलियन जोन है। और अगर सेकंड का हमने निकालना है, सो सेकंड को हमने क्रॉस नहीं करना, सेकंड से पहले का जो एरिया है वो क्या है, सेकंड बिलियन जोन है। थर्ड का जब आप निकालना चाहें, थर्ड का वो एरिया, थर्ड को हमने पार नहीं करना, थर्ड से पहले का जो एरिया आपको नजर आ रहा है, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज थर्ड बिलियन जोन। यहां पर ये बोर्ड पे मैंने ड्रा किया, अगर आप कॉपी पे कोशिश करें 2-3 बार, अगर आप ड्रा करें स्केल से, एक्चुअली जो लाइंस है वो रेगुलरली ड्रा करें, तो फिर बहुत ये डायग्राम जो बनती है ये बहुत ही रेगुलर शेप की बनती है, बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर बोर्ड है और हाथ से मैं बना रहा हूं, सो कुछ गलतियां होंगी, आप कॉपी पे बना के आपको अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। अब हम करते हैं बिलियन जोन फॉर व्हाट, बिलियन जोन फॉर सिंपल क्यूबिक। इस वीडियो में हम, वीडियो पर बड़ी हो जाएगी, सो इस वीडियो में हम ओनली कर लेते हैं बिलियन जोन फॉर व्हाट, सिंपल क्यूबिक। फिर अगली वीडियो में हम एफसी और एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक के लिए और बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बिलियन जोन फॉर बिलियन जोन फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए। नाउ लेट्स वी कंस्ट्रक्ट द बिलियन जोन फॉर सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में जो एड्स की जो लेंथ थी वो कितनी थी, वो हमारे पास थी ए के बराबर, ठीक है। सो इन रेसिप्रोकल लेटिस में कितनी होगी, ए स्टार के बराबर, और ए स्टार की वैल्यू कितनी है, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई इनटू व्हाट, 2 पाई इनटू बी क्रॉस सी, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय वी। और वी की वैल्यू इधर कितनी है, वी की वैल्यू हमारे पास बराबर थी ए डॉट बी क्रॉस सी। नाउ हियर यहां पर हम पुट करते हैं वी इक्वल टू ए आई की जो वैल्यू है वो तो होगी ए आई, ठीक है। बी जे की जो वैल्यू है हम वो ए जे पुट कर सकते हैं, बिकॉज एच सेम है, ऑल साइड लेटिस है, सो ऑल साइड विल बी सेम एच डिस्टेंस, जितने भी साइड्स की जो लेंथ होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। और सी जे को जो हम है वो पुट कर सकते, सॉरी सी के को हम सिर्फ ओनली के पुट कर सकते, पुट करते हैं यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 डायमेंशन लिए, 3 डायमेंशन की कोई जरूरत नहीं। सो इधर 3 डायमेंशन का स्पेस की कोई बात नहीं करें, 2 डायमेंशन कंसिडर करें। सो यहाँ पर सिर्फ ओनली यूनिट वेक्टर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो ए डॉट ए आई इंटू बी, बी की जगह हमने क्या पुट किया, ए जे डॉट क्रॉस के की जगह ओनली के, ठीक है। Now j cross k is what? J cross k is what? A I. Okay, j cross k give us I. Now a is equal to a into I square, a square into I square. V will be equal to I square 1 के बराबर है. So a will be equal to what? A will be equal, a square will v is equal to what? A square v हमारे किसके बराबर है? A square के बराबर है. Now let's put here a star is equal to 2 pi into what, divided by वॉल्यूम की जगह a square पुट करें। b क्रॉस c से हमारे पास वैल्यू क्या आई है, b क्रॉस c से हमारे पास वैल्यू आई है a i, ठीक है, j क्रॉस के i, सो a i, ठीक है। सो a स्टार विल बी इक्वल टू 2 पाई into a स्क्वायर, a स्क्वायर के साथ खत्म हो गया, 2 पाई डिवाइडेड बाय a into i। सो a स्टार की वैल्यू क्या आई हमारे पास, a स्टार की वैल्यू हमारे पास आई 2 पाई डिवाइडेड बाय a इंटू आई, यानी कि डायरेक्ट लेटिस में जो एड्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, a होती है, और रेसिप्रोकल लेटिस में जो एड्स के दरमियान जो लेंथ होती है वो किसके बराबर होती है, a स्टार की वैल्यू क्या है, 2 पाई i डिवाइडेड बाय a। इसी तरह जो b स्टार की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी 2 पाई डिवाइडेड बाय b इंटू j, ठीक है। इन दो वैल्यूज को मैं साइड में लिख लेता हूं। नाउ अब इस तरह करते हैं हम, जो हमारे पास ब्रेक्स ला थी वो वेक्टर फॉर्म में, वो किसके बराबर थी, वो हमारे पास बराबर थी, या वो हमारे पास बराबर थी 2kg विच इज इक्वल टू व्हाट, 2kg a स्टार और k के साथ b स्टार, ओके। अब इस तरह करते हैं, ये g की वैल्यू a स्टार की वैल्यू और b स्टार की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। सो g विल बी इक्वल टू h इंटू i लिख लेते हैं, h i इंटू a स्टार की वैल्यू क्या है, 2 पाई डिवाइडेड बाय a, देन प्लस k की वैल्यू क्या है, सॉरी b स्टार की वैल्यू क्या है, 2 पाई
डिवाइडेड जे इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय व्हाट बी, ठीक है। अब इसमें से 2 पाई हम कॉमन ले लेते हैं, सो 2 पाई अगर कॉमन ले ले 2 पाई ए दोनों में से कॉमन लिया, रह जाएगी वैल्यू एच आई जमा व्हाट एच आई प्लस के जे, ठीक है। अब ये वैल्यू हम यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है, के प्लस जी की जगह, ठीक है। यहां पर जी की वैल्यू क्या है, जी विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ए इंटू एच आई जमा के जे, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। अब इस तरह करते हैं, ये के जी और इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ये क्या चीज है, ब्रेग्स लॉ है, ब्रेग्स इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। सो 2 इनटू के की वैल्यू क्या है, के एक्स आई प्लस के वाई जे, ओके। देन जी की वैल्यू 2 पाई ए इंटू एच आई जमा के जे, ओके, प्लस जी स्क्वायर की जी का डायरेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं हम, जी क्या है, ये है। सो 4 टू 2 4 पाई का स्क्वायर प्लस पाई का स्क्वायर पाई का स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू एच का स्क्वायर एच स्क्वायर आया, आई का स्क्वायर 1 आया, प्लस के का स्क्वायर के आया, के स्क्वायर आया, जे का स्क्वायर जे आया, सॉरी जे डॉट जे का स्क्वायर क्या आएगा, जे डॉट जे which will equal to sorry 1 के बराबर है, बिकॉज एंगल क्या है 0 डिग्री है, cos 0 is equal to 1, this will be equal to 0, ओके। अब इस तरह करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इस चीज को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 पाई डिवाइडेड बाय इसमें से बाहर एक तरफ निकालने से 2 डॉट 2 पाई डिवाइडेड बाय इनटू ए, दैट विल बी इक्वल टू के एक्स आई प्लस के वाई जे इंटू एच आई प्लस के जे, प्लस इस तरह करते हैं, इस वैल्यू को जीरो की उस इक्वेशन की उस साइड ले जाते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ओके। नाउ यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 4 पाई डिवाइडेड बाय ए, 4 पाई डिवाइडेड बाय ए, के एक्स के साथ के एक्स एच के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिए यहां पर आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे के साथ, आई अगर जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो आई डॉट जे, वो हमारे पास इनके दरमियान में एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, ठीक है, 90 डिग्री आएगा, और cos 90 विल बी इक्वल टू व्हाट 0, सो यहाँ पर इसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। सो आई के साथ और जे के साथ, सो के एक्स आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, सो एच यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, एच के एक्स, ओके, प्लस के वाई जे डॉट जे इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू आई किसकी 4, इसको मल्टीप्लीकेशन, इसकी मल्टीप्लीकेशन के बाद 4 पाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इनटू एच स्क्वायर प्लस व्हाट के स्क्वायर, यहां पर माइनस पुट कर दे, 0 इक्वेशन की उस साइड आ गया है, ठीक है। 4 विल बी कट ऑफ विद 4 पाई, 1 पाई विल बी कट ऑफ विद 1 पाई, ए विल बी कट ऑफ विद 1 ए, एच के एक्स प्लस के वाई will be equal to minus pi divided by a into h square plus k square। ये वाली वैल्यू अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। ये इक्वेशन मैं यहाँ साइड पे लिख लेता हूं, ओके। इस इक्वेशन में अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये वाली इक्वेशन में साइड में लिख लेता हूं, इस इक्वेशन को वैल्यूज पुट कर, फिर मैंने इक्वेशन साइड पे लिख दी। यहाँ पर कुछ पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी, ठीक है। सबसे पहले हम इस कंडीशन को लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ डॉट्स लेता हूं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ डॉट्स लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी, हम वो पुट करेंगे और यहाँ पर उससे ले लेंगे कुछ भी, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट में यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने के को 0 पुट किया, एच को 1, पहले ये वाली कंडीशन लेते हैं, ठीक है, दिस वन, ठीक है। के को 0 पुट करें, सो यहां पर हमने के को एच को 1 पुट करें, सो के एक्स आ गया, विच इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर ए, और एच को क्या पुट करें, 1 पुट करें, सो 1 1 जार 1, और के को 0 पुट किया, सो इसकी वैल्यू क्या है, के एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बटा ए। अब यहां पर देखिए के की वैल्यू यानी के वाई, यहां पर जो के की वैल्यू है, के वाई की आप कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होगी वो 0 ही बनेगी। सो के वाई की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि वो के हमने यहाँ पर 0 लिया, यहाँ पर के से मल्टीप्लाई होगी और उसकी जो लास्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। सो आर्बिट्ररी कोई भी पॉइंट ले सकते हैं।
अब यहां पर देखिए, यहां पर एक बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक का जो डायरेक्ट लेटर्स में जो डिस्टेंस होता था, वो एज जो लेंथ होती थी वो कितनी होती थी, ए के बराबर होती थी, ठीक है। और जो रेसिप्रोकल लेटर्स में जो हमने लेंथ निकाली, एजेस के दरमियान में जो लेंथ थी ए स्टार, उसकी वैल्यू क्या आई, उसकी वैल्यू आई 2 पाई डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, इंटू आई। यानी इन दो दरमियान रेसिप्रोकल लेटर्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2 पाई ओवर ए। सो इसका हाफ कितना होगा, पाई ओवर ए, ठीक है। सो हियर विल बी माइनस पाई बाई ए। यहां पर आपको ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, के वाई। यहां से नीचे क्या, ओरिजिन पॉइंट से नीचे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, माइनस के वाई, यानी माइनस की वैल्यू यहां से, ये बेसिक बातें हैं, ठीक है। एस के एक्स, यहां से यहां तक माइनस के एक्स, ठीक है। अब यहां पर देखिए इस पॉइंट से, यानी कि मुझे ड्रा करना है के एक्स को माइनस पाई ओवर ए, यानी माइनस की तरफ जाना है। सो के एक्स की जो पॉजिटिव तरफ की वैल्यू है वो ये है, और नेगेटिव की उस तरफ है, सो नेगेटिव की तरफ, ठीक है। सेकंड बात, यहां पर माइनस पाई ओवर ए है, और माइनस पाई डिवाइड बाई ए, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2 पाई ओवर ए। सो यहां से इसको बाइसेक्ट कर ले, यानी दरमियान में ये वाला पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, माइनस पाई ओवर ए है। और y की तरफ कोई भी आप पॉइंट ले सकते हैं, यानी कि k यहां पर 0 है, ठीक है। तो k y की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, सो ये इनफिनिट तक जाएगी, ठीक है, लाइक दिस। मैं इसको रेड से ड्रॉ कर देता हूं ताकि इसकी समझ में आए, ठीक है। ये पॉइंट आया, सो दिस वन, ओके। अच्छा, अब यहां पर इसको मिटा दो, सेकंड कंडीशन लेता हूं, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में k की वैल्यू 0 पुट करें, y की माइनस पुट करें। सो इधर हियर h विल बी इक्वल टू k माइनस 1 पुट किया, सो kx विल बी माइनस kx, दैट विल बी इक्वल टू यहां पर माइनस पाई ओवर a, और ये h कट क्या आएगा, 0 आएगा। सो h कट माइनस वन का स्क्वायर वो क्या आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, ओके। और एक k का स्क्वायर k 0 है, सो माइनस माइनस के साथ खत्म, के एक्स की वैल्यू क्या आई, पाई ओवर ए। उम्मीद है आपको अब समझ आ रही होगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए के एक्स की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव की तरफ, यानी इस ऑर्बिटरी पॉइंट जो मैंने ओरिजिन कंसीडर किया उससे इस तरफ वाली की वैल्यू कितनी, पाई ओवर ए। तो यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2 पाई ओवर ए, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक, ये सब क्या है, सेम है, बिकॉज ये इक्विलेटरल है, ठीक है। रेसिप्रोकल में जो ये डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान, इट्स जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई ओवर ए, ठीक है। सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2 पाई ओवर ए है। सो इसका दरमियान, इसको बाइसेक्ट करें, यानी इसको हाफ में डिवाइड करें, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 सॉरी पाई ओवर ए, ये पॉइंट आएगा y की तरफ, इनफिनिटी तक जाएगा। सो दिस पॉइंट, ओके नाउ, ठीक है। ये कंडीशन के, अब सेकंड कंडीशन लेते हैं। पहले हमने k को 0 लिया और y को h को 1 और माइनस 1 लिया। अब क्या लेते हैं, अब हम लेते हैं k इज इक्वल टू -1 या h इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 0, दोनों h 0 लेंगे और k की एक दफा वैल्यू लेंगे -1, k की एक दफा वैल्यू लेंगे 1। सबसे पहले केस स्टडी करते हैं। पहले केस में h की वैल्यू 0 पुट करते हैं, h की वैल्यू 0 पुट की, सो k और k की वैल्यू 1, सो k y विल बी इक्वल टू माइनस पाई ओवर a इंटू k की वैल्यू आप क्या लेंगे, 1 लेंगे, और h की वैल्यू 0, सो k रह जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए y की तरफ हम जाना है, y की तरफ जाना है, बट माइनस की तरफ, y माइनस कहां है, नीचे की तरफ कितना जाना है, यानी ये डिस्टेंस कितना है, 2 पाई ओवर ए, हाफ इसका कितना होगा, पाई ओवर ए। सो ये पॉइंट आया, और x की तरफ, x तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, बिकॉज के x एनी ऑर्बिटरी पॉइंट होगा, क्योंकि h हमने क्या पुट किया है, 0 पुट किया है। सो के x के कोई भी वैल्यू ले वो हमें क्या देगा, 0 देगा। सो ये पॉइंट, ये लाइन आया, ओके। अच्छा, अब ये सेकंड केस लेते हैं, h की वैल्यू 0 पुट करें और k y की वैल्यू, सॉरी y की, k की वैल्यू क्या लें, सॉरी ये 1 है, ये वाला माइनस है, ठीक है। अब ये सेकंड केस लेते हैं, h की वैल्यू 0 पुट करते हैं यहां पर, ठीक है, और h की वैल्यू 0 पुट की, सो k की वैल्यू क्या पुट करते हैं, -1, सो माइनस के वाई विल बी इक्वल टू माइनस पाई ओवर a, ठीक है। अब ये माइनस माइनस के साथ खत्म, के वाई विल बी इक्वल टू व्हाट, पाई ओवर a। अब पॉजिटिव की तरफ ड्रा करें, सो बाइसेक्ट करें, ये पॉइंट से ड्रा करो, ये है। अब इस वाले के पॉइंट ये आएगा, एक्स एक्सिस की तरफ कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले सकते हैं, y का ये है। अब ये क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। सो मैं आपको वैल्यूज लिख लेता हूं, आप वो पुट करते जाइए। h की जगह आप -1 पुट कीजिए, ठीक है, और k की जगह 1 पुट कीजिए, h की जगह 1
k is equal to -1, k is equal to 1, h is equal to -1, h is equal to 1 और k is equal to 1. सो ये वैल्यूज अगर आप इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास ये लाइंस कुछ परफेक्टली इस टाइप की आएंगी, ठीक है। सो ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है ये क्या है, फर्स्ट बिलियन जोन, मैंने पहले लाइन को क्रॉस नहीं किया। फिर ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है ये क्या है, सेकंड बिलियन जोन, फर्स्ट लाइन को क्रॉस किया, सॉरी दूसरे लाइन को, दूसरे जो ब्रेक प्लेन है उसको क्रॉस नहीं किया। आप इसको 3 डायमेंशन में भी ले सकते हैं, यानी थर्ड जो कोऑर्डिनेट है वो भी आप ले सकते हैं। कैसे, यहाँ पर तो मैं सर्कल ड्रा किया है, यानी 2 डायमेंशन में लिया है। यहाँ पर आपको 3 डायमेंशन में भी लिख सकते हैं, लाइक दिस h k x प्लस k ky plus L kz which is equal to -pi over a into h square plus k square plus L square। आप 3 डायमेंशन में इसमें फिर वैल्यूज पुट करें, आप यानी ये जो स्ट्रक्चर आएगा वो फिर क्या आएगा, स्फीयर में आएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी सो प्लीज लाइक कीजिए, और जितना आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन अगर दबाया है तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं दबाया तो प्लीज उसे दबाइए। ओके, अल्लाह हाफिज।